Good morning everyone. In this video we shall discuss on the third chapter of part prose named The Ant and the Grasshopper. The Ant यानी एक चींटी and the Grasshopper और एक टिड्डा। इसमें इस अध्याय में एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि परिश्रम जो होता है वो रिवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया जाता है, वो पुरस्कृत होता है, और जो आलस्य होता है वो अंत में दंडित होता है। तो आइए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं और इस कहानी के माध्यम से इस अध्याय की, इस लेसन की नैतिकता को समझते हैं। लेसन है व्हेन आई वाज वेरी स्मॉल बॉय। राइटर कह रहा है व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं एक बहुत छोटा सा लड़का था। आई वाज मेड टू लर्न, आई वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट। लर्न बाय हार्ट मतलब याद करा देना, कंठस्थ करा देना। सर्टेन ऑफ द फेबल्स, फेबल्स मतलब पशु पक्षियों की कहानियाँ। आप ला फॉन्टेन, ला फॉन्टेन एक कहानीकार थे, ये बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे। तो लेखक कह रहा है व्हेन आई वाज अ वेरी स्मॉल बॉय, जब मैं एक छोटा सा लड़का था। आई वाज मेड टू लर्न बाय हार्ट सर्टेन ऑफ द फेबल्स ऑफ ला फॉन्टेन, तो मुझे ला फॉन्टेन की कुछ पशु पक्षियों की कहानियों को कंठस्थ कराया गया। एंड द मोरल ऑफ ईच वाज केयरफुली एक्सप्लेन्ड टू मी, एंड द मोरल और नैतिकता, हर एक कहानी की जो नैतिकता थी, ऑफ ईच यानी हर कहानी की नैतिकता, वाज केयरफुली सावधानी पूर्वक, एक्सप्लेन्ड टू मी बहुत ही सतर्कता से, एक्सप्लेन्ड टू मी मुझे समझाई गई, और हर कहानी की नैतिकता को बहुत ही सावधानी पूर्वक मुझे समझाया गया। एमंग दोज यानी वो कहानियाँ जिन्होंने मैंने पढ़ी थी, सीखी थी, एमंग दोज उन्हीं कहानियों में से एक, आई लर्न जो मैंने पढ़ी थी, मेरे द्वारा पढ़ी गई उन कहानियों में से, वाज द एंट एंड द ग्रासहॉपर, एक टिड्डे और एक चींटी की कहानी थी। विच इज डिवाइज्ड जो रची गई थी, डिवाइज्ड जिसे लिखा गया था, टू ब्रिंग होम समझाने के लिए, द यंग बच्चों को, द यूजफुल लेसन एक लाभदायक, एक उपयोगी शिक्षा देने के लिए रची गई थी, जिसकी रचना बच्चों को एक उपयोगी शिक्षा देने के लिए या बच्चों को समझाने के लिए रची गई थी। दैट की इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड, इस अपूर्ण संसार में, इंडस्ट्री यानी मेहनत, इज रिवार्डेड पुरस्कृत होती है, एंड गिडनेस पनिश्ड और आलस्य दंडित होता है। विच कह रहे हैं एमंग दोज आई लर्न वाज द एंट एंड द ग्रासहॉपर, मेरे द्वारा पढ़ी गई कहानियों में से एक कहानी थी, एक चींटी और एक टिड्डे की कहानी, विच इज डिवाइज्ड टू ब्रिंग होम टू द यंग द यूजफुल लेसन, जो बच्चों को एक उपयोगी शिक्षा देने के लिए या समझाने के लिए रची गई थी। दैट इन एन इम्परफेक्ट वर्ल्ड की इस अपूर्ण दुनिया में, इंडस्ट्री इज रिवार्डेड मेहनत पुरस्कृत होती है, एंड गिडनेस पनिश्ड और आलस्य दंडित होता है। इन दिस एडमायरेबल फेबल, इस एडमायरेबल प्रशंसनीय, फेबल मतलब कहानी में, इस प्रशंसनीय कहानी में, आई अपोलोजाइज टेलिंग समथिंग, लेखक कह रहा है, ब्रैकेट में लिखा गया है, आई अपोलोजाइज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, फॉर टेलिंग समथिंग कुछ ऐसा बताने के लिए, मैं कुछ ऐसा बताने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, विच एवरी वन इज पोलाइटली बट इन एग्जैक्टली सपोज्ड टू नो, जिन्हें सभी लोग जानना, पोलाइटली विनम्रता पूर्वक जानना चाहते हैं लेकिन वे गलत जानते हैं। एंड द एंट स्पेंड अ लेबोरियस समर, द एंट कहानी में जो चींटी थी, स्पेंड उस बिताती है, ए लेबोरियस समर एक मेहनत भरी गर्मी को बिताती है, गैदरिंग इट्स विंटर्स स्टोर अपने ठंडी के भंडार को भरने के लिए, चींटी अपने ठंडी के भंडार गृह को भरने के लिए अपनी गर्मी को बहुत मेहनत से बिताती है, गर्मी में बहुत मेहनत करती है। वाइल द ग्रासहॉपर जबकि टिड्डा, सिर्स ऑन ए ब्लेड एक ब्लेड मतलब तिनके पर, ऑफ ग्रास ब्लेड ऑफ ग्रास तिनके पर, घास के एक तिनके पर बैठा रहता है, सिंगिंग टू द सन और धूप में बैठकर गाता है। विंटर कम सर्दी आती है, एंड द एंट इज कंफर्टेबली प्रोवाइडेड फॉर, एंड द एंट और चींटी इज कंफर्टेबली
आराम पूर्वक प्रोवाइडेड फॉर अपनी पूर्ति कर लेती है, और चींटी बहुत आराम पूर्वक अपनी पूर्ति कर लेती है, यानी अपने ठंडी को बिताती है। बट द ग्रासहॉपर हैज़ एन एम्प्टी लार्डर, लेकिन टिड्डे का एन एम्प्टी लार्डर, टिड्डे का भंडार गृह खाली होता है, या टिड्डे के पास एक खाली भंडार होता है। ही गोज टू द एंट, वह चींटी के पास जाता है, एंड बेग्स फॉर अ लिटिल फूड, और उससे थोड़ा भोजन मांगता है। देन द एंट गिव्स हिम हर क्लासिक आंसर, तब चींटी गिव्स हिम उसे देती है क्लासिक आंसर, एक जाना माना उत्तर उसे देती है। What were you doing in the summer times? चींटी ने कहा, What were you doing? तुम क्या कर रहे थे in the summer time? गर्मी के दिनों में, तुम गर्मी के मौसम में क्या कर रहे थे? Saving your presence, देखिए ये संबोधन शब्द है जो कि किसी को आदर के तौर पर कहा जाता है, जैसे हम श्रीमती बोलते हैं, श्रीमान बोलते हैं, मैम बोलते हैं। तो इसी तरह टिड्डे ने कहा संबोधित करते हुए चींटी को सम्मानपूर्वक, सेविंग योर प्रेजेंस, यानी श्रीमती जी। आई सैंग, मैं गाता रहा, आई सैंग ऑल डे, मैं पूरा दिन गाता रहा, ऑल नाइट, पूरी रात गाता रहा। यू सैंग, तुम गाते रहे, वाई, क्यों, देन गो एंड डांस, तब जाओ और नाचो। आई डू नॉट एस्क्राइब इट, मैं इसे संबंधित नहीं करूँगा। जो कहानी मैंने पढ़ी, जो इसकी नैतिकता मैंने प्राप्त की, उसकी बात लेखक कर रहा है कि आई डू नॉट एस्क्राइब इट, मैं इसे संबंधित नहीं करूँगा टू परवर्सिटी ऑन माई पार्ट, अपनी हठधर्मी से, मैं इसे अपनी हठधर्मी से संबंधित नहीं करूँगा, बट रेदर टू द इनकॉन्सिक्वेंस ऑफ चाइल्डहुड, लेकिन रेडर टू द इनकॉन्सिक्वेंस यानी अपरिपक्वता ऑफ चाइल्डहुड, लेकिन यह मेरे बचपन के विचारों की अपरिपक्वता है, विच इज डेफिशिएंट इन मोरल सेंस, जो मोरल सेंस नैतिक अर्थों में अपूर्ण है, विच इज डेफिशिएंट इन मोरल सेंस, जिसमें नैतिक विचारों का अभाव है, या जो नैतिक अर्थ में अपूर्ण है। दैट कि आई कुड नेवर क्वाइट रिकॉन्सिल, कि मैं अपने को पूरी तरह से राजी ना कर सका, टू द लेसन, इस शिक्षा से, यानी जो कहानी की शिक्षा मैंने प्राप्त की, उस शिक्षा से मैं स्वयं को पूरी तरह से राजी ना कर सका। माई सिंपैथीज वर विद द ग्रासहॉपर, लेखक कह रहा है कि माई सिंपैथीज, मेरी सहानुभूति, वर विद द ग्रासहॉपर, टिड्डे के साथ थी, एंड फॉर सम टाइम, और कभी कभी कुछ समय तक, आई नेवर सा एन एंड, मैंने कभी एक चींटी नहीं देखी, विदाउट पुटिंग माई फुट ऑन, जिस पर मैंने अपना पैर न रखा हो, यानी उसके बाद, कहानी को पढ़ने के बाद, जब कभी भी मैं कोई चींटी देखता था तो उसे अपने पैरों से कुचल देता था, या कुचले बिना नहीं रह सकता था। इन दिस समरी, इस संक्षेप में, एज आई हैव डिस्कवर्ड, जैसा और जैसा कि मैंने अब ये बात खोज लिया, मुझे ये पता चल चुका है, इंटायरली ह्यूमन, कि इसमें पूर्ण मानवता थी। आई सॉट टू एक्सप्रेस, मैं प्रदर्शित करना चाहूँगा, माई डिसअप्रूवल, अपनी अमान्यता को, ऑफ प्रूडेंट, बुद्धिमानी की, एंड कॉमन सेंस, और सहज ज्ञान की। आई सॉट टू एक्सप्रेस माई डिसअप्रूवल ऑफ प्रूडेंस एंड कॉमन सेंस, तो मैं इस पर अपनी बुद्धिमानी और सहज ज्ञान पर अपनी अमान्यता को ही प्रकट करना चाहूँगा। आई कुड नॉट हेल्प थिंकिंग ऑफ दिस, मैं इसके बारे में, कुड नॉट हेल्प, सहायता न कर सका या रोक ना सका, थिंकिंग ऑफ दिस फेबल, मैं इस कहानी के बारे में सोचने से अपने आप को रोक ना सका। व्हेन द अदर डे, जब अगले दिन, आई सॉ, मैंने देखा, जॉर्ज रैमजे को देखा, लंचिंग, जो कि भोजन कर रहा था, बाय हिमसेल्फ इन ए रेस्टोरेंट, एक भोजनालय में। जब अगले दिन मैंने एक भोजनालय में जॉर्ज रैमजे को लंच करते हुए, भोजन करते हुए देखा। आई नेवर सा एनी वन, मैंने कभी किसी व्यक्ति को नहीं देखा था, वियर एन एक्सप्रेशन, ऐसी अभिव्यक्ति लिए हुए, ऑफ सच डीप ग्लूम, डीप गहरी, ग्लूम मतलब उदासी, मैंने कभी किसी व्यक्ति को इतनी गहरी उदासी की अभिव्यक्ति लिए हुए नहीं देखा था। ही वॉज स्टेयरिंग इनटू स्पेस, वह अंतरिक्ष में घूर रहा था। ही लुक्ड एज दो द बर्डन ऑफ द होल वर्ल्ड सैट ऑन हिज शोल्डर, ही लुक्ड, और वह ऐसा, उस समय ऐसा लग रहा था, एज की, दो द बर्डन,
मानो कि पूरा भार ऑफ द होल वर्ल्ड, पूरे संसार का भार, सैट ऑन हिज शोल्डर्स, उसके कंधों पर आ पड़ा हो। वह उस समय देखने में ऐसा लग रहा था मानो कि पूरे संसार का भार उसके कंधे पर आ पड़ा हो। आई वॉज सॉरी फॉर हिम, मैं उसके लिए दुखी था। आई सस्पेक्टेड एट वंस, मुझे तुरंत संदेह हुआ, दैट हिज अनफॉर्चुनेट ब्रदर, कि उसका अनफॉर्चुनेट ब्रदर, अभागा भाई, हैड बीन कजिंग ट्रबल अगेन, उसके लिए फिर परेशानी का कारण बन रहा है। तुरंत मुझे संदेह हो गया कि उसका अभागा भाई उसके लिए परेशानी का कारण फिर बन रहा है। आई वेंट अप टू हिम, मैं उसके पास गया, एंड हेल्ड आउट माई हैंड, और मैंने उसकी ओर अपना हाथ बढ़ाया। हाउ आर यू, आई आस्क्ड, मैंने उससे पूछा तुम कैसे हो। आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट्स, तो जॉर्ज रैमजे ने कहा आई एम नॉट इन हिलेरियस स्पिरिट, मैं प्रसन्न अवस्था में नहीं हूँ। हिलेरियस मतलब प्रसन्न, मैं प्रसन्न अवस्था में नहीं हूँ। ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया, इट इज टॉम अगेन, क्या फिर टॉम तुम्हें परेशान कर रहा है। ही साइड, उसने आह भरी, यस इट इज टॉम अगेन, हाँ फिर टॉम मुझे परेशान कर रहा है। वाई डोंट यू चक हिम, तुम उसे त्याग क्यों नहीं देते, तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो। यू हैव डन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर हिम, यू हैव डन, तुमने किया है, एवरीथिंग, सब कुछ, इन द वर्ल्ड, इस संसार में, फॉर हिम, उसके लिए, तुमने इस संसार में उसके लिए सब कुछ किया। यू मस्ट नो बाई नाउ, तुम्हें अब तक जान जाना चाहिए, दैट ही इज क्वाइट होपलेस, कि वह पूर्ण रूप से बेकार है। आई सपोज, मैं सोचता हूँ, एवरी फैमिली, प्रत्येक परिवार, हैज़ अ ब्लैक शीप, प्रत्येक परिवार में एक ब्लैक शीप, बेकार का व्यक्ति होता है। टॉम हैड बीन अ सोर ट्रायल टू हिम फॉर 20 ईयर्स, टॉम हैड बीन, टॉम रहा, ए सोर ट्रायल, कष्ट का कारण रहा, टू हिम, उसके लिए, जॉर्ज रैमजे के लिए, फॉर 20 ईयर्स, 20 वर्षों तक। टॉम जॉर्ज रैमजे के लिए 20 वर्षों तक परेशानी का कारण रहा। He had begun life decently enough. He had begun life, उसने जीवन आरंभ किया, decently enough, बढ़िया ढंग से, उसने अच्छे ढंग से अपना जीवन आरंभ किया। He went into business, उसने व्यवसाय शुरू किया, married, शादी की, and had 2 children, और उसके 2 बच्चे थे। The Ramjays were perfectly respectable people, रैमजे लोग पूर्ण रूप से सम्मानित लोग थे, एंड देयर वाज एवरी रीजन टू सपोज, और मानने का कई कारण था, दैट कि टॉम रैमजे वुड हैव अ यूजफुल एंड ऑनरेबल कैरियर, कि टॉम रैमजे का हैव अ यूजफुल, एक उपयोगी, एंड ऑनरेबल कैरियर, और सम्मानित रोजगार था, व्यवसाय था। बट वन डे, लेकिन एक दिन, विदाउट वार्निंग, बिना कोई चेतावनी दिए हुए, ही अनाउंस, उसने घोषणा कर दी, दैट ही डिड नॉट लाइक द वर्क, कि उसे काम करना पसंद नहीं है, एंड दैट ही वॉज नॉट सूटेड फॉर मैरिज, और उसने ये भी कहा कि वह शादी के योग्य नहीं है। ही वॉन्टेड टू एंजॉय हिमसेल्फ, वह स्वयं में ही आनंद लेना चाहता था। ही वुड लिसन टू नो एक्सपाचुलेशंस, ही वुड लिसन टू नो एक्सपाचुलेशंस, उसने कोई तर्क नहीं सुना, वह कोई तर्क नहीं सुनेगा। ही लेफ्ट हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को छोड़ा, एंड हिज ऑफिस, और उसने अपना दफ्तर छोड़ दिया। ही हैड अ लिटिल मनी, उसके पास थोड़ा सा धन था, एंड ही स्पेंट 2 हैप्पी ईयर्स इन द वेरियस कैपिटल ऑफ यूरोप, एंड ही स्पेंट, और उसने बिताया, 2 हैप्पी ईयर्स, 2 खुशियों भरा वर्ष बिताया, इन द वेरियस कैपिटल, कई राजधानियों में ऑफ यूरोप, यूरोप के, और उसके पास थोड़ा सा धन था, और उसने यूरोप की कई राजधानियों में 2 खुशी के वर्ष बिताए। रूमर्स ऑफ हिज डूइंग, रूमर्स, अफवाहें, ऑफ हिज डूइंग, उसके कार्यों की अफवाहें, रीच्ड हिज रिलेशंस, उसके संबंधियों तक पहुंचती रहीं, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर उसके कार्यों की अफवाहें उसके संबंधियों तक पहुंचती रहीं, एंड दे वर प्रोफाउंडली शॉक्ड, प्रोफाउंडली में बहुत, शॉक्ड में शर्मा पहुंचा, आघात पहुंचा, और उन्हें बहुत ही आघात पहुंचा, बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा। ही सर्टेनली हैड अ वेरी गुड टाइम, ही सर्टेनली, निश्चित ही, हैड अ वेरी गुड टाइम, उसके पास अच्छा समय था। दे शूक डियर हेड्स, उन्होंने अपने सिर को हिलाया, उनके सगे संबंधियों ने कहा, एंड आस्क, और कहा, व्हाट वुड हैपन, क्या होगा,
when his money was spent, जब उसका धन समाप्त हो जाएगा। They soon found out, जल्द ही उन्हें पता लग गया। He borrowed, कि उसने कर्ज लिया हुआ था। He was charming and unscrupulous. He was charming, वह बहुत आकर्षित था, उसमें बहुत आकर्षण था। And unscrupulous, और वह सिद्धांतहीन था। I had never met anyone, मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला। To whom, जिसे it was more difficult, बहुत मुश्किल लगा हो। To refuse a loan, उसे कर्ज देने में। मैं कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति से नहीं मिला जिसको उसे यानी टॉम को कर्ज देने में बड़ा मुश्किल लगा हो। He made a steady income from his friends. He made, उसने बनाया था, a steady income, लगातार आय बना रखी थी, from his friends, अपने मित्रों से। उसने अपने मित्रों से लगातार आमदनी बना रखी थी। And was made friend easily, और वह बहुत ही आसानी से मित्र बना लिया करता था। But he always said, लेकिन वह सदैव कहता था, that the money, कि वह धन, you spend on necessities, जो तुम अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करते हो, was boring, वह उबाऊ होता है। लेकिन वह हमेशा कहा करता था कि वह धन जो तुम अपनी आवश्यकताओं पर खर्च करते हो वह बोरिंग होता है, उबाऊ होता है। The money that was amusing to spend, और वह धन जो मनोरंजन पर खर्च किया जाता है, was the money you spent on luxuries, और वह धन मनोरंजन देने वाला होता है जो धन तुम अपने भोग विलास पर खर्च करते हो। For this, इसके लिए, he depended on his brother George, वह अपने भाई जॉर्ज पर आश्रित था। He did not waste his charm on him. He did not waste, उसने बर्बाद नहीं किया। His charm, अपना आकर्षण, on him, उस पर, उसने उस पर अपना आकर्षण बर्बाद नहीं किया। George was a serious man. जॉर्ज एक गंभीर रहने वाला व्यक्ति था। And insensible to such enticement, और इन प्रलोभनों में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। इंटाइसमेंट, प्रलोभन। इनसेंसिबल मतलब रुचिहीन होना, दिलचस्पी न होना। जॉर्ज was a serious man and insensible to such enticement. जॉर्ज रैमसे एक गंभीर व्यक्ति था और उसे इस प्रकार के प्रलोभनों में कोई भी रुचि नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी। जॉर्ज was respectable, जॉर्ज सम्मानित व्यक्ति था। Once or twice, एक या दो बार। He fell to Tom's promises, वह टॉम के वादे में आ गया। Of amendment, टॉम के सुधरने के वादे में आ गया। And gave him considerable sum, और उसे पर्याप्त धन दिया। In order that, इसलिए he might make a fresh start, कि वह एक नया जीवन शुरू करें। Of these, इन पैसों से जो उसने जॉर्ज रैमजे से प्राप्त किया, Tom bought a motor car, टॉम ने एक कार खरीदी। And some very nice jewelries, और कुछ बहुत अच्छे गहने खरीदे। But when, लेकिन जब, circumstances forced George, परिस्थितियों ने forced जॉर्ज को मजबूर कर दिया to realize, समझने के लिए, that his brother would never settle down, कि उसका भाई कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन जब परिस्थितियों ने जॉर्ज रैमजे को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसका भाई कभी नहीं सुधरेगा, he washed his hands off him, तो उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। Tom, without a calm, टॉम बिना दुख के, began to blackmail him, began शुरू कर दिया to blackmail him, उसे ब्लैकमेल करना। टॉम ने उसे बिना दुख के ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। It was not very nice, यह बहुत अच्छी बात नहीं थी for a respectable lawyer, एक सम्मानित वकील के लिए, to find his brother, कि वह अपने भाई को पाए, shaking cocktails, विभिन्न प्रकार की शराबों का मिश्रण करते हुए, behind the bar of his favorite restaurant, अपने प्रिय जलपान गृह के शराब घर में अपने भाई को विभिन्न प्रकार की शराब को मिलाता हुआ पाए। Or to see him waiting on the box seat of taxi behind his club, or to see him, या उसे देखे, waiting on the box seat of taxi, टैक्सी के ड्राइवर की सीट पर बैठकर सवारी की प्रतीक्षा करते हुए, outside his club, अपने क्लब के बाहर ड्राइवर की सीट पर बैठकर सवारी की प्रतीक्षा करता हुआ अपने भाई को देखें। टॉम से, टॉम ने कहा, that to serve in a bar, कि बार में सेवा करना, or to drive a taxi, या टैक्सी चलाना।
was perfectly decent occupation, पूर्ण रूप से पूर्ण रूप से decent सम्मानित occupation व्यवसाय है। टॉम ने कहा कि एक बार में सेवा करना और टैक्सी चलाना पूर्ण रूप से सम्मानित व्यवसाय है। बट लेकिन इफ जॉर्ज कुड ऑब्लाइज हिम विथ अ कपल ऑफ £100, बट लेकिन इफ जॉर्ज यदि जॉर्ज कुड ऑब्लाइज हिम उस पर कृतज्ञता करे विथ अ कपल ऑफ £100 कुछ 100 पाउंड देकर, लेकिन यदि जॉर्ज कुछ 100 पाउंड देने की कृपा करे, ही डिड नॉट माइंड फॉर द ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट अप, ही डिड नॉट माइंड, वह बुरा नहीं मानेगा या उसे छोड़ देगा, ऑनर ऑफ द फैमिली गिविंग इट अप, तो वह परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल करके, ऑनर ऑफ द फैमिली प्रतिष्ठा, तो वह परिवार की प्रतिष्ठा का ख्याल करके उन्हें छोड़ देगा। जॉर्ज पेड, जॉर्ज ने उसे पैसा दे दिया। वंस टॉम नियरली वेंट टू प्रिजन, एक बार टॉम नियरली लगभग वेंट टू प्रिजन, जेल में चला सा गया था। जॉर्ज वॉज टेरेबली अपसेट, जॉर्ज टेरेबली बहुत अधिक अपसेट परेशान था, जॉर्ज बहुत ज़्यादा परेशान था। ही वेंट इनटू यानी संभालना, द होल डिस्क्रेडिटेबल अफेयर, डिस्क्रेडिटेबल बदनामी के अफेयर मामले को, ही वेंट इनटू द होल डिस्क्रेडिटेबल अफेयर, उसने बदनामी के इस पूरे मामले को संभाला। टॉम हैड गॉन टू फार, टॉम बहुत आगे जा चुका था, टॉम बहुत बिगड़ चुका था। ही हैड बीन वाइल्ड, वह असभ्य हो चुका था, थॉटलेस विचारहीन हो चुका था, एंड सेल्फिश और स्वार्थी हो चुका था। वह अब असभ्य विचारहीन और स्वार्थी बन चुका था। बट ही हैड नेवर बिफोर डन एनीथिंग, बट लेकिन ही हैड नेवर बिफोर डन, इससे पहले डन नहीं किया था, एनीथिंग कुछ ऐसा डिसऑनेस्ट बेईमानी का काम, लेकिन इसके पहले उसने कभी भी ऐसा बेईमानी का कार्य नहीं किया था। बाय विच, जिससे जॉर्ज मींट इलीगल, जॉर्ज गैर कानूनी समझे। एंड इफ, और यदि ही वर प्रोसिक्यूटेड, और यदि उस पर मुकदमा चलाया जाता, ही वुड एज्योर्डली बी कन्विक्टेड, तो उसे निश्चित ही, एज्योर्डली निश्चित ही, कन्विक्टेड सजा मिलती, यदि उस पर मुकदमा चलाया जाता तो उसे निश्चित ही सजा मिलती। बट यू कैन नॉट अलाउ योर ओनली ब्रदर टू गो टू जेल, बट लेकिन यू कैन नॉट अलाउ, आप नहीं चाहेंगे, आप अनुमति नहीं दे सकते हैं, योर ओनली ब्रदर, अपने एक अकेले भाई को, टू गो टू जेल, जेल में जाने की, लेकिन आप अपने एकमात्र भाई को जेल में जाने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। द मैन टॉम हैड चीटेड, वह व्यक्ति टॉम हैड चीटेड जिसे टॉम ने धोखा दिया था, कॉल्ड क्रांशा, जिसका नाम क्रांशा था, वाज विंडिक्टिव, विंडिक्टिव मीन्स बदला लेना, वह व्यक्ति जिसे टॉम ने धोखा दिया था, जिसका नाम क्रांशा था, वह बदला लेना चाहता था। ही वॉज डिटरमाइंड, वह दृढ़ निश्चय किया हुआ था, टू टेक द मैटर, इस मामले को ले जाने के लिए, इनटू कोर्ट, न्यायालय में, वह इस मामले को न्यायालय में ले जाने के लिए दृढ़ था। ही सेड, उसने कहा, टॉम वॉज अ स्काउंड्रल, कि टॉम एक बदमाश है, एंड शुड बी पनिश्ड, और उसे दंड मिलना चाहिए। इट कोस्ट जॉर्ज एन इनफाइनाइट डील ऑफ ट्रबल, और इसकी कीमत जॉर्ज को काफ़ी परेशानी, ग्रेट डील ऑफ ट्रबल, काफ़ी परेशानी, एंड £500 टू सेटल द अफेयर, टू सेटल द अफेयर, मामले को व्यवस्थित करने के लिए, सुलझाने के लिए जॉर्ज को काफ़ी परेशानी, एंड £500 और 500 पाउंड देने पड़े। इस मामले को सुलझाने के लिए जॉर्ज को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और 500 पाउंड देने पड़े। आई हैव नेवर सीन हिम इन सच आ रेज, मैंने, आई हैव नेवर सीन हिम, मैंने कभी नहीं देखा था, एज रेज, इतने क्रोधित, एज वेन ही हर्ड, जब वह उस समय क्रोधित हुआ, वेन ही हर्ड, जब उसने सुना, दैट टॉम एंड क्रांशा, कि टॉम और क्रांशा हैड गॉन ऑफ टुगेदर टू मॉन्ट कार्लो, कि टॉम और क्रांशा एक साथ मॉन्ट कार्लो जा चुके हैं। द मोमेंट दे कैश्ड द चेक, चेक को भुनाने के बाद, वह चेक, वह धनराशि जो उसके भाई ने दी थी, उसको भुनाने के बाद क्रांशा और टॉम मॉन्ट कार्लो जा चुके हैं। तो लेखक कह रहा है कि मैंने जॉर्ज को कभी भी इतने क्रोधित अवस्था में, क्रोध में नहीं देखा, जितना कि वह उस समय था जब उसने ये जाना कि चेक को भुनाने के बाद क्रांशा और टॉम मॉन्ट कार्लो जा चुके हैं। दे स्पेंड अ हैप्पी मंथ देयर, उन्होंने वहाँ पर एक महीना खुशी से गुजारा।
फॉर 20 years, 20 वर्षों तक टॉम रेस्ट एंड गैम्बल्ड, टॉम ने घुड़दौड़ में हिस्सा लिया एंड गैम्बल्ड और जुआ खेलता रहा। फॉर 20 years, टॉम रेस्ट एंड गैम्बल्ड, 20 वर्षों तक टॉम घुड़दौड़ में हिस्सा लेता रहा एंड गैम्बल्ड और जुआ खेलता रहा। फिलैंडर्ड विद द प्रेटिएस्ट गर्ल, और सुंदर